हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिलेश शर्मा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिकली हम इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, या फिर हम इसे इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, है ना। और ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये है एफ एक्स। एफ एक्स है इंटीग्रल, मतलब जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ एक्स बोला डी एक्स। जैसे हम डिफरेंशिएशन, डी एक्स क्या होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी टी, ऐसे हम करते हैं। ऐसे ही ये होता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन किस से किस वेरिएबल से हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। ये होता है एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब जैसे हम डिफरेंशिएशन करते तो डिफरेंशिएशन निकल के आता था इसका, ये आंसर ये निकल, ऐसे ही है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये निकल के आता है, इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। और ये है सी माने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे साइन एक्स का, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या निकल के आता था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स। अगर हम साइन एक्स प्लस 30 का करें तो भी क्या आएगा? कॉस एक्स ही आएगा। ठीक है। अगर हम साइन एक्स प्लस 50 का करें तो भी कितना आएगा? कॉस एक्स ही आएगा। तो बेसिकली हम, और मैंने आपको बताया जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो साइन एक्स आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो भी साइन एक्स ही आएगा, इसका रिवर्स करें तो साइन एक्स आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या वैल्यू? तो इसके लिए हम प्लस सी लगा देते हैं ताकि हम कह सकें इसमें कोई कांस्टेंट प्रेजेंट। ओके, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बेसिक्स तो बता ही दिए हैं, तो अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम कहते थे कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन में कुछ अलग होता है। इंटीग्रेशन में जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन वो होता है sin x प्लस सी मैंने बात आपको बता दिया क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट के लिए। अब जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में माइनस साइन एक्स होता है, पर इंटीग्रेशन में cos x का डिफरेंशिएशन हुआ sin x। ठीक है। और sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos x। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 10x। ठीक है। सेक एक्स इंटू 10x, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स प्लस सी। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, अब कौन सा बच गया? कॉट रह गया। कॉस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स होगा। और आपने ये देखा होगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे कॉस एक्स का तो हमें माइनस साइन एक्स मिलता था, पर इंटीग्रेशन में जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें साइन एक्स मिलेगा। और जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेट करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो हमें कॉस एक्स मिलता था। पर हम जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस कॉस एक्स मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है डिफरेंशिएशन का। अगर हम साइन एक्स का रिवर्स कर रहे हैं तो हमें कॉस एक्स मिलेगा। ये तो इसका डिफरेंशिएशन है, मैंने आज को रिवर्स किया तो मतलब मुझे कॉस एक्स का मुझे साइन एक्स में कन्वर्ट होगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ। मान लो कि बस में ये समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स है। तो मान लो जो साइन एक्स है ना, ये डिफरेंशिएशन करके इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था जो हमें आया कॉस एक्स। तो इसलिए ये मैंने डिफरेंशिएशन करके हमें डिफरेंशिएशन किया था हमने इसका। ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कॉस एक्स मिलेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स ही तो होता है। तो बस मैंने आपको बताया था रिवर्स प्रोसेस होता है। अब ये ना, ये चीज़ यहाँ लिखी थी अब यहाँ आ गई। जैसे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो हमें ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये ना ये डिफ्रेंशिएशन है। अब इसका हम उल्टा करेंगे तो हमें साइन एक्स ही मिलेगा, पर ये ना माइनस का यहाँ ट्रांसफर हो रहा था माइनस कॉस एक्स। आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन में जो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो उसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स। ठीक है, आज समझ रहे हो। चलो अब आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे, जैसे कोई ऐसा होता है सेक स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिखते थे 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में मतलब बेसिकली क्या होता था कि अगर x की पावर कोई n है तो क्या होता था, n आगे आता था x और n -1 हो जाता था। पर इंटीग्रेशन में ये नहीं, अगर इंटीग्रेशन में किसी की x की पावर n है तो उसमें n+1 होगा और डिवाइड अपॉन में हो जाएगा n+1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पावर 1 आ गई ना, तो ये यहाँ पे आ गई तो एक कम होती है इसमें। अब रिवर्स होगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक प्लस ही तो होगा, क्योंकि इस पर नीचे आता है, इसमें एक n, जब मैंने बताया ना, देखो ये डिफ्रेंशिएशन में ये होता है, ये होता है डिफ्रेंशिएशन में माइनस होता है। अब इसका रिवर्स तो ये होगा ना, प्लस करेंगे और ये डिवाइड बाई n+1। ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। अब इन्वर्स में आपको बता देता हूँ। इन्वर्स में जैसे आपको बताता कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो क्या होता था, अंडर रूट में 1 - सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही तो वो सी तो मैंने सॉरी गलत लिख गया। डिफ्रेंशिएशन तो यही तो होता था, साइन एक्स का 1/1 - एक्स स्क्वायर एक्स। बस अब ये होगा कि 1/1 - सेक एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सब में ये होगा। अगर 10 में जो होता है उसमें 10 इनवर्स एक्स मतलब, और यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो ये कॉस 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 इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ये। तो यहाँ पे प्लस कर दूँ और ये अंडर रूट हटा दूँ तो 10 इनवर्स एक्स का हो गया। ठीक है, आपकी और एक होता ना ये आपके जो NCERT है मैथ की उसमें दे रखा है, और बहुत बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं, आप देख लीजिए। और आगे आते जाएंगे ना, आगे जब आगे आते जाएंगे तभी आपको अच्छे से होगे। चलो हम थोड़े से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर आपको किसी को इसकी अगर किसी को ये सिर्फ फोटो स्क्रीनशॉट या फोटो लिखना है तो लिख लीजिए ये। हम थोड़ी अब 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे कि NCERT का ये पहला सवाल है, साइन 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे 2 है तो 2 cos x हो जाएगा, पर डिवाइड बाई 2 भी करेंगे क्योंकि x की वेरिएबल में 2 दे रखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा होता है, मतलब यहाँ पे खाली यही होता साइन x, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता खाली साइन एक्स होता तो उसका माइनस कॉस एक्स हो जाता। अगर यहाँ पे होता साइन 5x तो उसका इंटीग्रेशन होता वो माइनस का कॉस एक्स, वो माइनस का कॉस 5x डिवाइड बाय 5, मतलब जो भी x में होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और दे देता हूँ, ये है कॉस 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 3x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भूल गया था, यहाँ पे प्लस सी आएगा इसमें। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे आपको मैंने बताया था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसकी डिफ्रेंशिएशन में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा, कुछ नहीं है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x ही होगा। पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे x की जगह x के साथ 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। सिंपल था। चलो अब थोड़ा वैसा वाला हर उसका ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे थोड़ा आपको एक पंजाब की, हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। अब इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन में 2 की बार आगे आती है, पर मैंने क्या बताया था इंटीग्रेशन, हम जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर, मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाती है तो 2 + 1 हो जाएगी। ठीक है, और मैंने क्या कही थी अपॉन में हो जाता है 2 + 1। और एक और चीज़ है इसमें, बताओ क्या है,
वीडियो पॉज करो फिर सोचो कि x में a दे रखा है तो यहाँ पे इंटू ए भी होगा नीचे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया a की पावर x प्लस b की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3a प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक आपको थोड़ा हल्का सा टफ दे देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, हल्का सा ही है, वो आप करके दिखाना, फिर मैं बताऊँगा आपको कैसे। मतलब वीडियो रोकना, फिर करके देखना, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। 4 की पावर 3x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, e की पावर 3x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर, एक बार सोचो आप कैसे होगा। वीडियो पॉज करो, करके देखो। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। इसको करने की एक तो क्या है, इसको अलग अलग कर लो, जैसे साइन 2x इसको अलग ले लिया dx माइनस, फिर इसको करा 4 हम बाहर ले लेंगे, ये 4 तो कांस्टेंट है, इसमें 4 बाहर लेंगे, 3 की पावर 3x और dx। ठीक है, ये बाहर ले, अब मैंने बताया साइन 2x का यहीं पे हमने किया था माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये हो गया माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ठीक है, ये यहाँ नहीं दिख रहा, माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 ये रहेगा ही, e की पावर 3x में था, e की पावर 3x ही होता है, e की पावर 3x, तो यहाँ पे x में 3 दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और ये प्लस c। ठीक है, इतना भी टफ नहीं था वैसे ये। चलो एक मैं दे रहा हूँ आपको अपने पास सुना के, ये कौन सा था, ये 4th है, ये 5th हो गया। ठीक है, एक 6th वाला मैं बना के दे रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ 1 प्लस 3 कॉस एक्स, माइनस में ले लो, ये 1 प्लस माइनस 3 कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, 1 माइनस 3 कॉस एक्स, ये करके देखो, फिर मैं बताऊँगा कैसे होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे dx नहीं लिखा मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखो पहले इसको अलग अलग कर लिया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1 dx माइनस 3 बाहर ले लेंगे कॉस एक्स dx। वैसे जो मैंने बताया कॉस एक्स इंटीग्रेशन नहीं होता, माइनस कॉस एक्स का होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली x हो जाता है। ठीक है, कैसे आपका लॉ कैसे हो गया, देखो मैं बताऊँगा। अगर x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी और वाई डी एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली 1 आता है। ठीक है, और x की जो वैल्यू होती है 1 ही होती है, तो 1 तो x ही होगा ना, मैंने बताया ना रिवर्स होता है, तो 1 की तो x ही होगा। ठीक है, ये 3 हमने बाहर ले लिया था, तो प्लस 3 साइन x प्लस c, और कोई x में कोई वैल्यू नहीं तो डिवाइड में कुछ आगा नहीं, ये हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया था कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया इंटीग्रेशन का, बाकी ये कुछ सवाल हैं जो आपसे हो जाएंगे, कुछ सवाल में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।